केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के इस एपिसोड में आज भी हम बात करेंगे समीकरण को संतुलित करने पर। पिछले एपिसोड में बात किया गया था कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। अगर जरूरी है तो हम उसको समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने की दो विधियां बताई गई थी, एक अनुमान और एक बीजगणितीय। अनुमान के कुछ क्वेश्चन बताए भी गए थे और कुछ दिए भी गए थे। उसमें से कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए भी हैं बना करके, कुछ लोगों के सही भी हैं, कुछ लोगों के गलत भी हैं। अनुमान विधि से अगर सभी क्वेश्चन आपके समीकरण को संतुलित करने वाला सॉल्व नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना, क्योंकि उसका सबका समाधान है बीजगणितीय विधि। हमने बोला है अनुमान नाम ही अनुमान है, अंदाज से कितना बन गया वो काफी है। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपको दिए थे और उसके बाद से हम बीजगणितीय को स्टार्ट कर रहे हैं। अनुमान समझ में नहीं आए हमें मैसेज कीजिएगा। अनुमान अगर बहुत समझ में नहीं आए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बीजगणितीय सबका समाधान है, बीजगणितीय से बनेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अनुमान से ही बन जाएंगे। अनुमान बहुत हार्ड विधि नहीं होता है और पहले हम देखते हैं कि अनुमान से बन रहा है कि नहीं, उसके बाद से कहीं बढ़ेंगे। इसको देखिए, आपको बताया गया था कि पहले टेबल बना के नोट कर लीजिए, हमने नोट कर लिया है। देखिए सबसे अधिक परमाणु किसके पास है, तो हाइड्रोजन के पास है। कितना? 3। उधर कितना है? 2। बराबर करने के लिए करेंगे क्या, इधर करेंगे गुणा 2 से, इधर करेंगे 3 से। 2 3 6, 3 गुना 6। इधर करना है 3 से। h कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। 3 से गुणा कर दिए। इधर h कहाँ है, यहाँ है। कितना से गुणा कर दिए? 2 से। 2 3 6, 3 गुना 6। ये तो मामला खत्म हो गया। n को चेक कीजिए, 2n × 2, तो यहाँ पे n भी 2 हो गया। n2 तो पहले से था ही। हमारा काम खत्म, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम चलते हैं इस पे। ये थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है कि इसमें एक प्लस 2 क्यों लिखा गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 है, लेकिन इकट्ठा ही 2, एक ही जगह 2 है। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसको बराबर करना जरूरी है। इसको कैसे बराबर करेंगे इस पे ध्यान दीजिए। हम चाहते हैं कि 3 वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 6 6 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 से गुणा 1 वाले में करें कि 3 से गुणा 2 वाले में करें, ये ध्यान देना जरूरी है। हम कर क्या रहे हैं कि इस 1 को 2 से गुणा करके हम 2 बना दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 एकम 2, h 2 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे, कितना हो गया? 4। उधर भी 4 हमको चाहिए, तो उधर h में कितना से गुणा कर दीजिए? 2 से। 2 दूना 4, इधर भी हो गया। 2 एकम 2 और 2 4, इधर भी हो गया। काम खत्म, h का काम फाइनल हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। इतने अगर बैलेंस किया है तो कुछ गड़बड़ भी किया है। गड़बड़ क्या किया है, तो o के मान को चेंज किया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो o 2 1 जा 2, o 2 को हो गया। इधर आइए, o 2 1 जा 2, o कितना हो गया? 2 को हो गया। o का काम फाइनल है। अब बाकी बात रहा k का, तो k इधर कितना हो रहा है, अभी वर्तमान में कितना है? इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 कर दीजिए। चलिए हमको सॉरी वहां बनाना नहीं था, बनाना यहाँ था, तो उसी को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। 2 2 2 1 मिला लीजिए एक बार से। और k 2 को हो गया, k 2 को हो गया। 2 दूना 4, यहाँ पे h 2 और 2 4, 2 एकम 2, o 2 को, और वहां भी o 2 को। कितना हो गया? 4 को। कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं mg + O2 = mgO में। इसको तो बहुत बेहतर तरीके से हमने कल ही समझा दिया था। सबसे अधिक परमाणु O के पास है। O को सुधारिए, इधर 2 को है, इधर 1 को है, तो इधर भी 2 करना है ना जी, तो आराम से 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया काम। 2 से गुणा किए, O 2 को हो गया। 2 को चाहिए था, खत्म। प्रॉब्लम क्या हो कि mg भी तो 2 को हो गया, mg उधर में 2 को करना है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। हमारा बैलेंस हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं, हमने सबको सजा दिया है, सबका मान लिख दिया है। n एगो है, इधर 2 जगह है, एक जगह एगो, एक जगह 2। h 3 है और इधर 4 है। Cl 2 है और इधर 1 है। सबसे पहले संतुलित किसको करते हैं? जो सबसे अधिक परमाणु संख्या के साथ रहता है। तो क्लियरली आप बताएंगे कि H के पास वैसी स्थिति है। H में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत इजी में कहिएगा कि 4 से इसमें, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 12 हो गया। चलिए भाई हम 4 से थोड़ा सा 2 मिनट गुणा करके देखते हैं कि 4 से इसमें और 3 से इसमें, 3 चौका 12, 4 3 12। H का मामला फिट हो जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि 4 1 जा 4, यानी n भी 4 को हो गया और इधर n हो गया 3 को, 2 को, 5 को। फिर प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो जब अनुमान विधि
गुणा करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको और डबल करके गुणा कर दीजिए। 4 3 से गुणा किए हैं, इसमें 4 से, इसमें 3 से नहीं बन रहा है तो इसको कर दीजिए 8, 4 दूना 8, 3 का दुगुना कर दीजिए 6, हो गया ना। अब बन जाएगा आराम से। 8 से 3 में 24, 6 से 4 में 24। h का मामला फिट है, कोई दिक्कत नहीं। n का मामले को फिट करते हैं। 8n कितना है, n हो गया 8। इधर n को हो रहा है 6 एकम 6 और 2 8, मामला फिट हो गया। 6 n यहाँ पे, 2 n यहाँ पे, 8 n यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 एकम 6 को हो रहा है ना। 6 उसको बनाना है ना जी। 6 को बनाने के लिए कितना से गुणा कर दीजिए, मात्र 3 से गुणा कर दीजिए। आपका 3 गुना 6 यहाँ भी, 3 गुना 6 यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं। Na प्लस H2O, NaOH H2 आपके पास है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 3 तो है, 3 और 2 तो आपको बताया गया है कि इसमें 3 से, इसमें 2 से 6 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना जी, 3 से गुणा करेंगे तो इधर वाले में, इधर वाले में, किस वाले में गुणा करेंगे, ये दिक्कत है। इसके लिए आप कीजिए क्या कि इसमें 1 को 2 बनाइए, 1 को 2 बनाइए, 2 से गुणा कीजिए। H2 को हो गया, H2 हो गया, 4 को H यहाँ पे हो गया, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो 4 को H यहाँ पे हो गया। H का मामला फिट है। अब बात देखिए किसको डिस्टर्ब किया है, डिस्टर्ब किया है इसने O को। 2 एकम 2, 2 एकम 2, O भी फिट हो गया। चलिए N पे चेक कीजिए, 2Na, 2Na 2 को हो रहा सोडियम, इधर कितना हो रहा है 1, इसको बराबर करने के लिए मात्र 2 से गुणा कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन भी 2 को और H भी हो गया आपका। इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं नीचे, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2O। चलिए एक बार इसको समझाई देते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, सब चीज नोट है। सबसे अधिक परमाणु H के पास इतना 3, ठीक है ना। इधर 2 है, इधर 1 2 है। तो इसमें बताया गया था कि 3 है, 2 है तो गुणा करके 6 बन सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है कि 3 से इधर गुणा करेंगे तो किस में, इसमें कि इसमें, दोनों में तो गुणा करना पड़ेगा जी, गलती हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस 1 को केवल 2 बनाते हैं। इस 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 और 2 4 हो गया, इधर भी 4 बनाना है, 2 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। ओ तो ये H का मामला क्लियर, 2 गो और फिर यहाँ पे H 2 गो, 4 गो हो गया, और 2 दूना 4। ऑक्सीजन 2 गो, 2 गो क्लियर। सोडियम 2 गो, 1 गो, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया आपका सोडियम के बराबर। ये समीकरण को संतुलित करने की अनुमान विधि थी। समझ में आया होगा वो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया होगा उसको भी कमेंट कीजिए। फिर से दोहराएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक हम लोग सीखेंगे आज बीजगणितीय विधि को। बीजगणितीय विधि को हम स्टार्ट करते हैं। बीजगणितीय विधि में एक क्वेश्चन वही लेते हैं जो पहले अनुमान विधि में हम लोगों ने बनाया था। सामने है पोटेशियम, ये पानी है, KH2S रिएक्शन कर रहा है तो KOH बन रहा है और H2 बन रहा है। एक पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि बाकी परमाणु कहाँ जाते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं जब हम बीजगणितीय विधि सही हो जाता है। कहीं जाते नहीं, इसी में रहते हैं। रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, बताएंगे हम। सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने में माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो समीकरण हमको लिखा गया होता है, देखिए कितने जगह पे लिखा गया, 1 2 3 4, 2 अभिकारक 2 उत्पाद। इसमें करते क्या है कि अंग्रेजी के छोटे लेटर को उसके कोएफिशिएंट गुणांक के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको भी आप एक काम कीजिए, बॉक्स में बंद कीजिए, इसको भी बॉक्स में बंद कीजिए, इसको भी बंद कीजिए और फिर से इसको भी बंद कीजिए। अब क्या करना है, इसमें गुणा कीजिए A से, इसमें गुणा कीजिए B से, इसमें गुणा कीजिए C से और इसमें गुणा कीजिए D से। आगे और होता तो उसको E से गुणा करते, F से गुणा करते, G से गुणा करते, जितना से मन करे गुणा कीजिए। सामने गुणा हमने कर लिया। अब तत्वों को देखिए कि तत्व किसके पास कितनी परमाणु संख्या है। यहां पे K के पास पूछा जाएगा तो परमाणु संख्या निकालने के लिए उसके अणु से यहां एक अणु में परमाणु की संख्या से गुणा करते हैं। यहां पे A, यहां पे है 1, A एकम 1 और थोड़ा RHS में आ जाइए। C यहां पे क्या है 1, तो C एकम C,
आगे बात करते हैं, हम हाइड्रोजन निकालना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है B, तो 2B का गुणा हो तो क्या हो जाएगा 2B, और यहाँ पे H देखिएगा इधर, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे है C, तो क्या हो जाएगा C। तो अब आ जाइए O पे। O की बात करेंगे तो O इधर कितना है, B बन जा B, और इधर कितना है O, C बन जा C। हम लोगों ने H में गलती किया है, H 2B है इधर, ठीक है, इधर एक C है, ठीक है, लेकिन ये और भी तो H है, कितना है 2D प्लस 2D, C बन जा C और D 2 जा D, 2D। सबको नोट कर लिए, एक बार और शुरू से समझिए कि जितने भी विकारक उत्पाद होते हैं उसमें A B C D से गुणा कर देते हैं। K का मान लिखना होता है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A है, A एकम 1 लिख देंगे। इधर आइएगा आरएस में, A 1 और C बन जा C। चलिए H को लिखना स्टार्ट किए, H 2B 2B, H 1C हो गया, और यहाँ पे कितना है 2D हो गया। O लिखना स्टार्ट करते हैं तो O यहाँ पे 1, यहाँ पे है B, गुणा करेंगे तो B बन जा B, O C बन जा C। क्लियर, हमारे पास 3 समीकरण मिल चुके हैं। इस तीनों समीकरण को ऐसे देखना है कि सभी के सभी अक्षर एक लेटर में चेंज हो जाए, सभी के सभी अक्षर एक लेटर में चेंज हो जाए। तो मान लीजिए कि A बराबर C, A को हम C लिख सकते हैं, B को हम C लिख सकते हैं, और C तो C है ये है, D को C बनाना है, D को C बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसको C बनाने के लिए क्या कीजिए कि उस समीकरण को पहले सुधारिए, किसको, जहां पे C नहीं बन रहा है, ये तो C बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, माना उतना लंबा तो ठीक नहीं है माना, लेकिन मान लेते हैं हम 1 2 3 मान लिए ना। अब समीकरण 1 तो ठीक है, किसी एक अक्षर में चेंज करना है तो आसानी से C में चेंज हो रहा है, C में चेंज कीजिए, अधिकतर C में ही चेंज करते हैं लोग। A को हम C लिख सकते हैं, B को हम C लिख सकते हैं, C तो C है ये है, D को C लिखना है। D को C बनाने के लिए कौन से समीकरण को तोड़ेंगे हम, इसको, इसमें D है तो लिखेंगे समीकरण 2 से, उसको नोट कर लीजिए, 2B बराबर C प्लस 2D। D को चेंज करना है तो D को जिंदा रखो, C में चेंज करना है C को भी जिंदा रखो, B का हमारे पास कोई काम नहीं है तो B की जगह पे आप C लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए। कहां से लिखे हैं, समीकरण नंबर 3 से लिखे हैं हम। 2C यहाँ पे है, 1C यहाँ पे है, C को एक साइड भेज दें, 2C माइनस 1C बराबर 2D, घटाने पे आएगा C बराबर हो जाएगा 2D, तो D बराबर हो जाएगा C/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, अब हमको रेशियो निकालना है, अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। अनुपात भी ऐसे निकालिए कि सब अक्षर इसमें से गायब हो जाए। तो अभी हम बोले ना कि सबको एक अक्षर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, उसी का काम यहाँ पे आ रहा है। A को हम C लिख सकते हैं, लिखिए, B को हम C लिख सकते हैं, लिखिए, C की जगह पे तो C लिख ही सकते हैं, और D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C नहीं बल्कि C/2 लिख सकते हैं। सब में C है तो सब में से C कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2। अनुपात में बट्टा नहीं चलता है, अनुपात में बट्टा नहीं चलता है, उसके लिए करते क्या है, बट्टा में क्या है, 2 है, तो इसी 2 से आप सब में गुणा कीजिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 1 जा 1 हो गया ना। अब आराम से समीकरण को यहां से उतारिए, K हो गया प्लस H2O हो गया, KOH हो गया और H2 हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखे थे, A की जगह पे क्या लिखिएगा 2, A की जगह पे 2, सेकंड वाले की जगह पे 2, थर्ड वाले की जगह पे 2 और फोर्थ वाले की जगह पे 1 तो नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया। चेक कर लीजिए आप, 2K 2K, 2O 2O, 2 to 4 और 2 4 बराबर आ गया।
बीजगणितीय विधि थोड़ा लंबा है, लंबा खींचेगा, ये बात सही है, लेकिन आप इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीजगणितीय विधि का आज मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिए, सबसे इजी में, जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, हल्का क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन नहीं, कम समय में समझिए उसको और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप आज वर्क नहीं दिया जाएगा बल्कि बुक से आप लोग खुद उठाइए, खुद 4 समीकरण कहीं ना कहीं से बना लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई किए थे, लिखे थे mg प्लस O2 बराबर mgO, ठीक है, इसी को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करना क्या है, हमको 4 बॉक्स बनाना है, इसको भी पैक कीजिए, इसको भी पैक कीजिए और इसको भी पैक कीजिए। इसमें गुणा कीजिए a से, इसमें गुणा कीजिए b से और इसमें गुणा कीजिए c से। mg का मान लिखना होगा तो आप लिखेंगे इधर a एकम a और इधर लिखिएगा c एकम c। ऑक्सीजन का मान लिखना होगा तो यहाँ पे लिखिएगा 2b और यहाँ पे लिखिएगा c1 जा c। आप बताइए कि b को b रखना हो तो c/2 नहीं हो सकता है, हो जाएगा ना। इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, नहीं मानना है तो फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, अब कई अक्षर आ रहा है a b c, तो लिखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान सबको एक अक्षर में कन्वर्ट करना है। a की जगह पे c लिखा जा सकता है, लिख दिए। d की जगह पे c लिखा जा सकता है, नहीं c/2 लिखा जा सकता है, इसको भी c में चेंज, और c तो हमेशा के लिए c है, c कट गया, यहाँ बचा 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ पे क्या बचा 1, बट्टा को हटाना है, कैसे हटाएंगे, 2 है, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी गुणा कीजिए, 2 2 कट गया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, आ गया ना। अब आराम से समीकरण को लिखिए कि mg प्लस O2 बराबर mgO। सबसे पहले क्या आया है, 2 लगा दीजिए, क्या आया है 1 नहीं लगाना है, वैसे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2, आपका समीकरण संतुलित हो गया। आप चेक करके देख सकते हैं बीजगणितीय विधि से कैसा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन आज के लिए, लेकिन आप बना के जरूर मैसेज कीजिए, हमारे पास मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में फोटो डाल दीजिए, आप बनाइए जरूर। दो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन अनुमान विधि में दिए गए थे, उसी क्वेश्चन को आप बना लीजिए बीजगणितीय विधि से, जो नहीं बना था वो बन जाएगा। कल बीजगणितीय विधि फिर से, कल के एपिसोड में आधा समय बीजगणितीय विधि बताएंगे और आधा समय कुछ और पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग। थैंक यू।